हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। और आई होप कि आपने पहले के दोनों लेक्चर अटेंड किए होंगे ताकि आपको आगे आने वाली सारी चीजें आसानी से समझ में आएगी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर वो देख सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको इन लेक्चर्स के नोट्स वगैरह चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वो सारे नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स यूज्ड इन पैकेजिंग। तो आज का मेनली जो जो कंपोनेंट्स रहते हैं या जो जो मटेरियल्स यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर वो क्या होते हैं। हमारा पहला मटेरियल होता है ग्लास, दूसरा प्लास्टिक, रबर्स और मेटल्स भी यूज होते हैं, पेपर के कार्डबोर्ड वगैरह भी यूज होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे ग्लास। ग्लास के बारे में हमारे सिलेबस में बताया गया है, तो हम ग्लास को पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लास एक बहुत ही कॉमनली यूज पैकेजिंग मटेरियल है। आपने देखा होगा काफी लैब्स के अंदर, फार्मा की जो लैब्स होती है उनके अंदर मोस्टली जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी ग्लास के बने हुए होते हैं और उनका काफी यूज होता है। तो ग्लास एक कॉमन पैकेजिंग मटेरियल है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो इसके आगे हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो दे आर ट्रांसपेरेंट, यानी ये पारदर्शी होता है ग्लास। दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, यानी इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट हम स्टोर करते हैं ये उसको प्रोटेक्ट करता है। उसी के साथ इसको लेबल करना काफी इजी रहता है और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी फ्रेंडली है। मतलब इसका कॉस्ट और इसका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इसको जो भी हम मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट वगैरह आती है वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम रहती है और इसको अफोर्ड करना आसान होता है। इसीलिए ये एक कॉमनली यूज पैकेजिंग मटेरियल है। इसके डिसएडवांटेजेस है ये फ्रेजाइल होता है, यानी आसानी से टूट सकता है, इसके टूटने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी ये आसानी से ब्रेक हो सकता है। इसी के साथ एक्वस जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर ये एल्कलाई यानी क्षार या फिर बेसिस जो होते हैं उनको थोड़ा रिलीज करता है। और इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लासेस। ग्लासेस के क्या क्या टाइप्स है। तो मेनली हमारे सिलेबस में 4 टाइप्स की बात की गई है। उसके अंदर पहला टाइप है हमारा हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। तो बोरोसिलिकेट जो ग्लास है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है, ये एक टाइप है। दूसरा हमारा है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ये भी एक टाइप है। और सोडा लाइम ग्लास हमारा थर्ड टाइप है। और एनपी सोडा ग्लास, सोडा बोटल्स में जो ग्लास यूज होता है वो एनपी सोडा ग्लास होता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लास्टिक, हमारा अगला पैकेजिंग मटेरियल है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जो प्लास्टिक होता है। और प्लास्टिक यहाँ आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन में लिखा गया है कि उनका मोलिकुलर वेट काफी ज्यादा होता है, इसीलिए उन सब्सटेंसेस को या प्लास्टिक को जो शेप या साइज उसकी होती है वो मोल्ड करके आसानी से उसको चेंज किया जा सकता है और ये काफी वर्सेटाइल होता है। और हीट या यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट, हीट और प्रेशर की वजह से उसकी साइज या शेप को चेंज किया जा सकता है। और इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। लेस वेट देन ग्लास, ये ग्लास से हल्का होता है, साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल होता है और इसके अंदर साइज और शेप्स में एक वेराइटी यानी भिन्नता पाई जाती है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं जो प्लास्टिक बोटल्स यहाँ दी गई है ये सभी की शेप और साइज काफी डिफरेंट है। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्लास्टिक का यूज काफी होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। और इसके साथ ही हम अगला पॉइंट देखेंगे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज, यानी ये अगर फ्लेक्सिबल है, अगर लचीला है तो इसका ब्रेकेज होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है जो इसको बेहतरीन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल बनाती है। इसके बाद हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एब्जॉर्प्शन प्रीमिएबल टू मॉइस्चर, यानी ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है कई बार। और इसके अलावा इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफी पुअर होती है और थर्मोस्टैटिक चार्ज इसके अंदर ये डिसएडवांटेजेस में दिया गया है। इसका मतलब है कि ये एक हीट सेंसिटिव मटेरियल है जिसको अगर ज्यादा हीट मिलती है तो ये इसकी साइज और शेप चेंज हो सकती है, यानी इसकी शेप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकती है। इसके साथ हम आगे देखेंगे हमारा अगला पैकेजिंग मटेरियल है रबर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आसानी से समझ में आ रही है तो काफी अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है तो आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं, हम आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और इस लेक्चर के नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल वहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहने वाला है। वहाँ फ्री में आपको सभी लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं।
तो हमारा अगला पैकेजिंग मटेरियल है रबर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक शीशी दी गई है, ये एक ग्लास वायल है। यहाँ वायल जो शब्द है इसका मतलब है कांच की छोटी शीशी। इसका एक कैप लगी हुई है। ये कैप किससे बनती है? ये कैप बनती है रबर से। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन बोटल्स, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड दूसरे पर्सन को दिया जाता है या कलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन बोटल्स का यूज किया जाता है, वो भी रबर से बनती है। इसके अलावा ड्रॉपिंग बोटल्स, यानी जो बोटल्स जिनसे ग्लूकोज किसी पर्सन को दिया जाता है, तो ग्लूकोज की जो बोटल्स होती है वो भी रबर से बनती है। इसके साथ जो आपने घर पे हमारे देखा होगा कि वाइपर होता है, इसका एंड भी रबर से बना हुआ होता है। तो रबर का यूज वॉशर्स के अंदर भी किया जाता है। अब हमारे सिलेबस के अंदर रबर के कई टाइप्स दिए गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला टाइप है ब्यूटेराइल रबर। ब्यूटेराइल रबर के एडवांटेजेस देखेंगे हम। प्रीमिएबिलिटी टू वाटर वेपर और वाटर एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो। ये वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम करता है, लेकिन अगर वाटर वेपर है तो ये स्लाइटली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अगर उसमें हीट है वाटर के अंदर, तो वो वाटर वेपर होती है और उसको ये थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी नॉर्मल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है देख सकते हैं यहाँ पर, कि अगर इसको एक ऐसा टेम्परेचर दिया जाए जो 130 डिग्री से अबव है, तो ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ऑयल या फिर सोलवेंट के अंदर इसको रखा जाए तो ये उनको रेजिस्ट नहीं कर पाता है। ये उन सोलवेंट्स के अंदर अपने केमिकल्स रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, तो ये उस चीज में काफी अच्छा नहीं है। और हम इसका अगला टाइप देख लेते हैं, जो कि हमारा न्यूट्राइल रबर। ये ऑयल रेजिस्टेंट होता है। जैसा कि उसके अंदर ऑयल रेजिस्टेंस नहीं था, तो इसका सेकंड टाइप आता है जिसके अंदर एक अच्छी खूबी है, ऑयल रेजिस्टेंस। ये ऑयल को रेजिस्ट कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पोलर न्यूट्राइल ग्रुप होता है जिसको हीट रेजिस्टेंस बनाता है, और ये हीट को भी रेजिस्टेंस कर पाता है। इसके बाद में हम देखेंगे इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियासाइड। बैक्टीरियासाइड्स वो सब्सटेंस होते हैं या वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्राइल रबर। इसके साथ लीचिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव्स आर कंसिडरेबल, यानी ये है इसका मतलब कि इसके अंदर रबर को अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है, तो ये क्या करता है कि उसके जो सॉल्यूशन है उसके अंदर अपने केमिकल्स को रिलीज करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अंदर ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि वो जो कंपोनेंट या फिर जो प्रोडक्ट हम जिसको स्टोर करना चाह रहे हैं, ये उसके अंदर केमिकल चेंज लेके आ सकता है, तो ये इसका एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्लोरोपीन रबर। ये ऐसा रबर है जो काफी फ्लेक्सिबल होता है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं ये CHR लिखा हुआ है, यानी ये केमिकल रेजिस्टेंट भी होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप भी इसको याद करने के लिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगला टाइप हमारा रबर का रहने वाला है सिलिकॉन रबर। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ लिख रखी है, हाई टेम रेस। इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर के रेजिस्टेंट होता है, यानी इसको ज्यादा टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, मतलब नॉर्मल ज्यादा टेम्परेचर से इसको फर्क नहीं पड़ता है, ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। उसी के साथ FND है, मतलब ये फ्लेक्सिबल भी है और ड्यूरेबल भी है, यानी ये हाईली रेजिस्टेंट होता है और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने पढ़ा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले पैकेजिंग मटेरियल्स कौन से हैं। मेनली हमने ये 3 पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर ग्लास, प्लास्टिक और रबर आ चुका है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम मेटल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने वाला है, और मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को पढ़ें और रिवाइज भी करें ताकि ये आपको समझ आए और याद भी रहे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी इसके नोट्स वगैरह के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारा कंटेंट फ्री मिल जाएगा। और गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।